बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस। लेकिन ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस पढ़ने से पहले हम फंक्शंस की कुछ और टाइप्स पढ़ेंगे, जिसमें है अलजेब्रिक फंक्शंस। अलजेब्रिक फंक्शंस की हम पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर अलजेब्रिक फंक्शंस की कुछ टाइप्स हैं उसे डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस क्या होते हैं। अलजेब्रिक फंक्शंस की डेफिनेशन बहुत सिंपल है। अगर आपको अलजेब्रा और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की समझ हो तो एक अलजेब्रिक फंक्शन का मतलब होता है अ फंक्शन which is in the form of an algebraic expression। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फॉर्म में जितने फंक्शंस होंगे उन्हें हम अलजेब्रिक फंक्शंस कहेंगे। अलजेब्रिक फंक्शंस, अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं क्या, तो अगर आपने को अपने क्लास नाइन्थ की और 10th की मैथ्स याद हो या आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हो तो अलजेब्रिक फंक्शंस में एक्सप्रेशंस में आपके पास अलजेब्रा होता है। एंड अलजेब्रा मीन्स कि अलजेब्रा में आपके पास होता है वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स। तो जहाँ भी आपके पास अब एक फंक्शन है f ऑफ x, उसमें लिखा है x प्लस 3। तो देखें x एक अननोन वैल्यू है, तो ये हुआ आपके पास एक अलजेब्रिक फंक्शन। f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, ये आपके पास एक अलजेब्रिक फंक्शन हुआ। f ऑफ x इज इक्वल टू रेडिकल x, ये भी एक अलजेब्रिक फंक्शन हुआ। f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 3 अपॉन x माइनस 2, ये भी एक अलजेब्रिक फंक्शन कहलाता है। तो बेसिकली जिस फंक्शन में अलजेब्रिक ऑपरेशंस होंगे उन्हें आप कहेंगे अलजेब्रिक फंक्शंस। अलजेब्रिक फंक्शंस की कुछ टाइप्स हैं, वो हम डिस्कस करते हैं अलजेब्रिक फंक्शंस में। अलजेब्रिक फंक्शंस में सबसे पहले आपके पास आता है पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल की डेफिनेशन भी आपने पहले सुनी होगी कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द पावर ऑफ द वेरिएबल इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर, उसे आप कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो है ये टाइप किसकी, अलजेब्रिक फंक्शन की, तो हम कहेंगे एन अलजेब्रिक फंक्शन in which the power of variable, या फिर एक से ज़्यादा वेरिएबल, तो हम वेरिएबल्स भी कह सकते हैं उसे, और वेरिएबल्स इज नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर मीन्स के नेगेटिव नंबर ना हो, 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, तो ऐसे एक्सप्रेशंस को हम पॉलिनोमियल कहते हैं, और इनसे बनने वाले फंक्शन को क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल फंक्शन। तो अब इसकी एग्जांपल में हम देखेंगे कि f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो देखें x की a की पावर है 2 और 2 नॉन नेगेटिव इंटीजर है, तो ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन हुआ। उसके बाद आपके पास है f ऑफ x इज इक्वल टू 3x क्यूब प्लस 7x प्लस 5, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। f ऑफ x इज इक्वल टू आपके पास हो सिर्फ और सिर्फ 3, तो फिर ये भी आपके पास एक पॉलिनोमियल फंक्शन के कैटेगरी में आता है। उसकी वजह यह है कि जब वेरिएबल नहीं है, इट मीन्स कि वेरिएबल की पावर क्या है, 0, तो इसलिए वो एक कांस्टेंट टर्म बन गई। लेकिन ये भी आपके पास पॉलिनोमियल फंक्शन में
आएगा। फिर पॉलिनोमियल फंक्शंस में ही कुछ टाइप्स होती हैं, क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन में वेरिएबल की पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर होती है। तो अब हम देखेंगे कि अगर वेरिएबल की पावर आपके पास 1 हो सिर्फ, तो उस फंक्शन को क्या कहेंगे, 2 हो तो उसे क्या कहेंगे, 3 हो तो क्या कहेंगे। ठीक है, तो देखें टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शंस। ठीक है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शंस में सबसे पहले आपके पास आता है लीनियर फंक्शन। तो लीनियर फंक्शन में क्या होगा, सबसे पहले ये याद रखें कि फंक्शन की जो हाईएस्ट पावर होती है उसे हम कहते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की अब जैसे यहाँ पावर 2 है तो इसकी डिग्री आपके पास 2 होगी। इस यहाँ हाईएस्ट, यहाँ 1 पावर भी है और 3, लेकिन जो हाईएस्ट पावर होगी उसे आप कहते हो उसकी डिग्री, तो उसकी डिग्री 3 है। तो लीनियर फंक्शन में क्या होगा, डिग्री of the polynomial is 1। लीनियर फंक्शन में डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल हमेशा 1 होगी। तो ऐसा पॉलिनोमियल फंक्शन इन विच द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 1, दैट इज कॉल्ड अ लीनियर फंक्शन। फॉर एग्जांपल f of x इज इक्वल टू x प्लस 3। ये आपके पास पॉलिनोमियल फंक्शन की लीनियर फंक्शन की एग्जांपल है, क्योंकि हाईएस्ट पावर इसमें 1 है। इसी तरह लिखा हो सकता है g ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 5, h ऑफ x इज इक्वल टू 3x माइनस 7। तो इन सब में पॉलिनोमियल, और या फिर आपके पास एक f ऑफ x इज इक्वल टू x, ये भी आपके पास एक लीनियर फंक्शन है। तो वो वाली टर्म का होना ज़रूरी है जिसमें आपके पास फंक्शन की हाईएस्ट पावर जो है वो 1 हो, उस टर्म का होना ज़रूरी, कांस्टेंट टर्म ज़रूरी नहीं है। जनरल फॉर्म क्या होगी इसकी, जनरल फॉर्म तो लीनियर फंक्शन की हर एक्सप्रेशन की फॉर्म ऐसे होनी चाहिए, ax प्लस बी। एक्स प्लस बी का मतलब कि उसमें 2 टर्म्स होनी चाहिए, पहली टर्म वेरिएबल पावर 1 की और साथ दूसरी टर्म कांस्टेंट हो। ए बी क्या है, ए बी कोई भी 2 रियल नंबर्स हो सकते हैं। ये हुआ लीनियर फंक्शन। सिमिलरली आपके पास है पॉलिनोमियल फंक्शन की दूसरी टाइप है क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्वाड्रेटिक फंक्शन में आपके पास द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2। मीन्स कि आपके अलजेब्रिक फंक्शन में या आपके पॉलिनोमियल फंक्शन में जो वेरिएबल होगा उसकी हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3, f ऑफ x इज इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस x, या फिर f ऑफ x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक फंक्शंस की एग्जांपल्स हैं। जनरल फॉर्म में क्या होगा कि जनरली एक क्वाड्रेटिक फंक्शन में कितनी टर्म्स होती हैं, f ऑफ x इज इक्वल टू, पहली होगी ax स्क्वायर, दूसरी bx, तीसरी c। a b c क्या है, वो कोई से 3 रियल नंबर्स हैं आपके पास, और एक्स स्क्वायर एक्स और सी। देखें पहले में एक्स स्क्वायर था, कांस्टेंट था, इसका मतलब एक्स स्क्वायर का होना ज़रूरी है, बी ज़ीरो हो सकता है, दूसरे में सी ज़ीरो था वो भी हो सकता है, लेकिन ए ज़ीरो नहीं हो सकता। यहाँ भी हम ये ख्याल रखेंगे कि ए इज़ नेवर इक्वल टू ज़ीरो हो, और यहाँ भी ए नहीं, तो वो डेफिनेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन
में आएगा ही नहीं। तो इसी तरह आपके पास तीसरी है, वो मैं इलेबोरेट नहीं करूँगा, वो होगा क्यूबिक फंक्शन। तो जाहिर सी बात, क्यूब का मतलब होता है पावर 3। तो जिसमें डिग्री आपके पास ऑफ पॉलिनोमियल इज 3। अब ऐसा पॉलिनोमियल फंक्शन जिसमें डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 3 हो, उसे आप कहोगे क्यूबिक पॉलिनोमियल फंक्शन या सिर्फ क्यूबिक फंक्शन। इसके बाद है, इसी की टाइप्स में आएगा जिसे हमने यहाँ डिस्कस किया था, कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन में अ पॉलिनोमियल फंक्शन in which the power of variable is 0, that is, या फिर अगर हम उन डेफिनेशंस को फॉलो करें, the degree of polynomial is 0, तो उसकी डिग्री 0 होगी। कैसा फंक्शन? फॉर एग्जाम्पल आप लिखो f of x इज इक्वल टू 2, g of x इज इक्वल टू 5। तो इसमें एक ही टर्म है और वो कांस्टेंट टर्म है, इसलिए इस फंक्शन को हम कहेंगे कांस्टेंट फंक्शन। इसकी भी जनरल फॉर्म होगी आपके पास, जनरल फॉर्म में f ऑफ x इज इक्वल टू होगा आपके पास k, जबकि k क्या है? कोई सा भी रियल नंबर हो सकता है आपके पास। ये आपके पास पॉलिनोमियल फंक्शन की डेफिनेशन और पॉलिनोमियल फंक्शन से रिलेटेड आपके पास डेफिनेशंस हुई। एक डेफिनेशन और है पॉलिनोमियल फंक्शन में, उसे हम कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन में क्या होगा आपके पास कि यहाँ आपके पास द फंक्शन ऑफ द टाइप f ऑफ x इज इक्वल टू x, कि x की वैल्यू आप 1 पुट करो तो आपको 1 मिल रहा है, 2 पुट करो तो 2 मिल रहा है। तो ऐसे फंक्शन को आप कहोगे आइडेंटिटी फंक्शन, क्योंकि उसमें हर रियल नंबर के लिए वापस वही नंबर आपको फंक्शन का आंसर मिलता है। तो ऐसे फंक्शन को कहेंगे आइडेंटिटी फंक्शन, और यही इसकी जनरल फॉर्म भी होगी, क्योंकि इसमें और कुछ हो नहीं सकता, हम कोएफिशिएंट 1 के अलावा कुछ और नहीं रख सकते। इसकी जनरल फॉर्म भी यही कहलाएगी और इसे आप कहते हो आइडेंटिटी फंक्शन। तो इसमें एक ही टर्म x और x की पावर आपके पास 1 होती है। ये सारी टाइप्स थी आपके पास पॉलिनोमियल फंक्शंस की। पॉलिनोमियल फंक्शन हमने देखा कि टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अब हमने लीनियर फंक्शन की जनरल फॉर्म लिखी, क्वाड्रेटिक फंक्शन की जनरल फॉर्म लिखी, क्यूबिक की जनरल फॉर्म लिखी, कांस्टेंट की लिखी और उसके बाद आइडेंटिटी की लिखी, लेकिन हमने पॉलिनोमियल फंक्शन की नहीं लिखी। कि पॉलिनोमियल, वैसे पॉली का मतलब होता है मैनी, तो एक ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें मैनी टर्म्स हों। हमने वहाँ देखा कि कांस्टेंट में 2 टर्म मैक्सिमम होती है, लीनियर में 2 टर्म्स होती हैं, क्यूबिक में क्वाड्रेटिक में 3 होती हैं। तो इसी तरह क्यूबिक में आपके पास 4 होंगी, डिग्री 5 के फंक्शन में आपके पास 6 होंगी। तो इसी तरह आपके पास बढ़ती जाएगी। तो हम देखेंगे कि पॉलिनोमियल फंक्शन की जनरल फॉर्म क्या होगी, वो मैं अभी लिख के बताता हूँ आपको। जी स्टूडेंट्स, तो देखें पॉलिनोमियल फंक्शन की जनरल फॉर्म में बेसिकली मैनी टर्म्स होंगी। तो हम उन मैनी टर्म्स को कैसे डिनोट करते हैं कि पहले तो हम उनके कोएफिशिएंट्स an -1, an -2, a2 1, और ये सब हम क्यों लिखते हैं, a2 नहीं, यहाँ आएगा a1 और ये a0। अब इन सब का मकसद क्या है? देखें पहले तो इसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि ये हैं क्या, an -1, an -2
अप टू लास्ट में आता है A1 to A0। तो AN का मतलब है कि जो आपके पॉलिनोमियल की डिग्री होगी उतनी ही टर्म्स आपको मिलेंगी, और हर रियल नंबर को डिनोट करने के लिए हमने सिर्फ A का इस्तेमाल किया है, तो सीक्वेंस में हम उसे AN, AN-1, AN-2, AN1, ताकि हमें नंबर ऑफ टर्म्स का पता चल जाए कि कितनी टर्म्स है, उसके कितने कोएफिशिएंट्स है। आर द कोएफिशिएंट्स ऑफ x, ये x के कोएफिशिएंट्स होंगे, और ये हैं क्या, एंड बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, और इनका ताल्लुक सेट ऑफ रियल नंबर्स, ये कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। तो अब जैसे आपने देखा कि लीनियर फंक्शन में आपके पास दो टर्म्स थी, तो वहाँ पे आपको सिर्फ A1 और A0 की ज़रूरत थी, लेकिन चूंकि दो टर्म्स थी तो हमने AB लिखा। क्वाड्रेटिक में तीन टर्म्स थी तो हमने ABC लिखा। अब हमें नहीं पता पॉलिनोमियल में कितनी टर्म्स होंगी, इसलिए हम उसे A1 A0 से लेकर AN तक डिनोट करते हैं। साथ में XN का मतलब हाईएस्ट पावर, फिर उससे छोटी पावर, लास्ट X1 होगा और ये X0। ये आपके पास पॉलिनोमियल फंक्शन की जनरल फॉर्म कहलाती है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमने देखा कि आपके पास अलजेब्रिक फंक्शंस में पॉलिनोमियल फंक्शंस, फिर पॉलिनोमियल फंक्शंस की आपने टाइप्स देखी कि लीनियर फंक्शन, उसके बाद आपके पास है क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, कोई भी डिग्री का फंक्शन हो सकता है, वो पॉलिनोमियल कहलाएगा। फिर आपने डेफिनेशन देखी कांस्टेंट फंक्शन की। कांस्टेंट फंक्शन को आप टाइप ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन भी कह सकते हो या सिर्फ टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी कह सकते हो। फिर आपने आइडेंटिटी फंक्शन देखा, वो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की एक टाइप होगी। नेक्स्ट टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन में आपके पास क्या होगा, अ रैशनल फंक्शन is the quotient of two polynomials p of x and q of x। तो एक रैशनल फंक्शन, चूंकि उसका नाम रैशनल है तो हम उसे नाम देते हैं r of x, दैट इज इक्वल टू p of x अपॉन q of x। तो अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आपके पास दो पॉलिनोमियल होंगे तो आप उसे रैशनल फंक्शन कहेंगे। तो फिर डिवीजन के रूल के मुताबिक कि डिनोमिनेटर को आपने कभी ज़ीरो या ज़ीरो फंक्शन नहीं रखना, बाकी आपके पास ये रैशनल फंक्शन की डेफिनेशन बनती है। फॉर एग्जांपल r ऑफ x इज इक्वल टू आपके पास होगा x+1 अपॉन x+2। ऊपर भी लीनियर पॉलिनोमियल, नीचे भी लीनियर पॉलिनोमियल, या फिर आपके पास r ऑफ x हो सकता है x² + 2x + 1 अपॉन x+1। ये भी आपके पास लीनियर फंक्शन का, ये भी आपके पास लीनियर रैशनल फंक्शन हो सकता है। उसके बाद r ऑफ x अगर मैं यूं लिखूं, ये रैशनल फंक्शन नहीं है। रैशनल फंक्शन की डेफिनेशन के मुताबिक कि अ रैशनल फंक्शन इज़ द कोशेंट ऑफ टू पॉलिनोमियल, उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का पॉलिनोमियल होना ज़रूरी है। जबकि रेडिकल x का मतलब होता है x की पावर 1/2, तो वो एक पॉलिनोमियल नहीं है, इसलिए ये आपके पास एक रैशनल फंक्शन नहीं होगा। बाकी दो को आप एज अ एग्जांपल नोट कर ले। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की टाइप्स में ये लास्ट टाइप थी। अब हम देखेंगे कि ट्रांसेंडेंटल फंक्शन क्या होता है। ट्रांसेंडेंटल फंक्शन की डेफिनेशन लिखेंगे और फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। जी स्टूडेंट्स, तो ट्रांसेंडेंटल फंक्शन की डेफिनेशन हम देखते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फंक्शन की डेफिनेशन बताना ज़रूरी था, क्योंकि इसकी डेफिनेशन कुछ यूँ होती है, अ फंक्शन which is not an algebraic function
that is called a transcendental function. फॉर एग्जाम्पल, अब इसकी कई टाइप्स हो सकती है, हम टाइप डिस्कस करेंगे. फॉर एग्जाम्पल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, फॉर एग्जाम्पल एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, फॉर एग्जाम्पल आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, या फिर वो एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन, या फिर वो एक आपके पास हो सकता है लॉगरिथमिक फंक्शन भी हो सकता है वो आपके पास, या हाइपरबोलिक. सारी टाइप्स अभी हम डिस्कस करेंगे बारी बारी, तो आपको पता चलेगा कि कौन कौन से फंक्शंस को हम ट्रांसेंडेंटल कहते हैं. स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपने पढ़ी होंगी, साइन, कॉस, टेंजेंट, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट, कोसीकेंट. इन सब को आप एज अ फंक्शन लिखोगे तो एज अ फंक्शन ऑफ वेरिएबल एक्स लिखो या कोई भी वेरिएबल लिखो तो इन्हें आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कहोगे. दैट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर ये आते कहाँ से आपके पास, आपको थोड़ा सा रिकॉल करवा दूं कि जब आप एक राइट एंगल बनाते हो उसमें आपके पास बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज आती है, तो इन साइड्स और यहाँ पे बनने वाले एंगल के बीच में जो रिलेशन बनती है उन्हें हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहते हैं. तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर द रिलेशन बिटवीन the angle of a right triangle and its sides. सपोज अब इस एंगल को अगर मैं नाम देता हूँ x, तो आपके पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज बनेगा f of x इज इक्वल टू साइन ऑफ x, f या बेस ओवर हाइपोटेन्यूज वो बनेगा कॉज ऑफ x, और f ऑफ x इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और बेस आपके पास बनेगा टेंजेंट ऑफ x, और फिर इन्हीं के रेसिप्रोकल्स कोसिकेंट ऑफ x या फिर सीकेंट ऑफ x और कोटेंजेंट ऑफ x. ये सब आपके पास कहलाते हैं द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. चूँकि ये अलजेब्रिक नहीं हो सकते, हम इन्हें पॉलिनोमियल की शक्ल में नहीं लिख सकते, इसीलिए इन फंक्शंस को ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस कहते हैं. इन ट्रांसेंडेंटल फंक्शन की अगली टाइप में आपके पास होंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में जाहिर सी बात है आपके पास होंगे, दे आर f ऑफ x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x, या f ऑफ x इज इक्वल टू कॉज इनवर्स ऑफ x, f ऑफ x इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ x. इसी तरह f ऑफ x इज इक्वल टू कोसिकेंट इनवर्स ऑफ x, f ऑफ x इज इक्वल टू सीकेंट इनवर्स ऑफ x, या फिर f ऑफ x इज इक्वल टू कोटेंजेंट इनवर्स ऑफ x. ये आपके पास सेकेंड टाइप ऑफ ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस कहलाएंगे. थर्ड टाइप में
exponential functions of the type in which the variable occurs in the power or in the index, तो उसे आप कहोगे exponential function. If the variable of a function is an exponent of some constant number, अगर आपके पास किसी कांस्टेंट नंबर की पावर में आपके पास वेरिएबल x आ जाए, देन इट इज कॉल्ड an exponential function. For example, f of x is equal to 2 raised to the power x. f of x is equal to 10 raised to the power x. या फिर f of x is equal to 5 raised to the power 2x. अब वो किसी भी मल्टीपल में हो सकता है, लेकिन उसका पावर में होना ज़रूरी है. या फिर आप ऑयलर फंक्शन e raised to the power x, f of x is equal to e raised to the power minus x. ये भी आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की टाइप्स होती है. तो चूँकि वेरिएबल जो है वो पावर में आता है, तो वेरिएबल से एक्सपोनेंशियल लॉज जितनी आपने छोटी क्लासेस में पढ़ी होंगी वो सारी आपने यहाँ यूज़ करनी है. वो मैं लिखता हूँ अभी. एक्सपोनेंशियल लॉज, जैसे आप a रेज टू द पावर x और मल्टीप्लाई बाय a रेज टू द पावर, बेसिस सेम तो आप पावर्स को ऐड कर लेते हो, तो ये लॉ यहाँ यूज़ हो सकता है. a रेज टू द पावर x डिवाइडेड बाय a रेज टू द पावर y, तो a रेज टू द पावर x माइनस y. ये कर सकते हैं आप. इसी तरह a अपॉन b होल पावर x इज इक्वल टू a x अपॉन बी एक्स, या a b होल पावर x इज इक्वल टू ए एक्स डॉट बी एक्स, या फिर a रेज टू द पावर x इज इक्वल टू 1 अपॉन a रेज टू द माइनस x. ये सारी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स आपने यूज़ करनी है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को सॉल्व करते वक्त. जी स्टूडेंट्स, फोर्थ टाइप है हमारे पास लॉगरिथमिक फंक्शन. लॉगरिथमिक फंक्शंस को भी ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस कहते हैं. लॉगरिथमिक फंक्शंस की डेफिनेशन आपको समझने से पहले 9th क्लास में जो आपने लॉगरिथम्स पढ़े थे उनको थोड़ा सा रिकॉल करना चाहिए कि लॉगरिथम्स होते क्या हैं. तो हम लिखते थे बेसिकली, इफ़ लॉगरिथम फंक्शन जो है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इन्वर्स होता है. इफ़ y इज इक्वल टू a रेज टू द पावर x, देन लॉगरिथम में हम क्या लिखते हैं कि log ऑफ y टू द बेस a इज इक्वल टू x. एक्सपोनेंशियल फंक्शन में हम x पावर में होता था, तो a कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है वो x डिसाइड करता है. और ये लॉगरिथम में हम ये चेक करते हैं कि y a को कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करे तो हमारे पास आंसर y आए. तो ये दोनों के ऑपोजिट होते हैं. फिर आपने इसमें देखा था कि एक होगा कॉमन लॉगरिथम. कॉमन लॉग क्या था? जिसमें बेस a जो है वो 10 के बराबर हो, मतलब log ऑफ y टू द बेस 10 इज इक्वल टू x. ये कॉमन लॉग होगा. नेचुरल लॉग वो जिसमें आपके पास बेस a जो है वो ऑयलर नंबर e के बराबर हो, उसे आप नेचुरल लॉगरिथम कहोगे. तब log टू द बेस e ऑफ y इज इक्वल टू x. तो ये कहलाएगा आपके पास नेचुरल लॉगरिथम. तो अगर आपका फंक्शन जो है वो लॉगरिथम की फॉर्म में होगा तो उस फंक्शन को आप कहोगे लॉगरिथमिक फंक्शन. तो
दैट इज अगर एफ ऑफ एक्स आपके पास हो लॉग ऑफ एक्स टू द बेस 10 या फिर लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ई, जिसको आप एल एन ऑफ एक्स भी कहते हो, तो ये आपके पास दोनों लॉगरिथमिक फंक्शंस होंगे। तो जो आपने क्लास 9th में लॉगरिथम से रिलेटेड लॉज पढ़ी थी, प्रोडक्ट टू एडिशन वाली, प्रोडक्ट टू सब्ट्रैक्शन टू डिवीजन टू सब्ट्रैक्शन वाली, या पावर रूल जो पढ़ा था, वो सारे लॉज आपके इन फंक्शंस पे अप्लाई हो सकते हैं। उनकी मदद से आप लॉगरिथमिक फंक्शंस को सॉल्व कर सकते हैं। हाइपरबोलिक फंक्शंस, हम नेक्स्ट हाइपरबोलिक फंक्शंस को देखेंगे कि हाइपरबोलिक फंक्शंस क्या होते हैं। हाइपरबोलिक फंक्शंस आर, नंबर 1 आपके पास होता है साइन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू, तो इसकी एक वैल्यू होती है ई रेज टू द पावर एक्स माइनस ई रेज टू द पावर माइनस एक्स ऑन 2। ये आपके पास हाइपरबोलिक फंक्शन की वैल्यू होती है। नंबर 2 कॉस हाइपरबोलिक एक्स ई रेज टू द पावर एक्स ई रेज टू द माइनस एक्स प्लस, तो इसी तरह टेंजेंट जैसे आप ट्रिग्नोमेट्री में करते हैं वही लॉ यहाँ अप्लाई होता है कि टेंजेंट इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन कॉस हाइपरबोलिक एक्स। तो ये क्या बनेगा, ई रेज टू द पावर एक्स माइनस ई रेज टू द पावर माइनस एक्स अपॉन, ये आपके पास बनेगा। और इसी तरह इनके फिर रेसिप्रोकल होते हैं, जैसे कोसिकेंट हाइपरबोलिक एक्स वो होगा 2 अपॉन ई रेज टू द पावर एक्स ई रेज टू द पावर माइनस एक्स, या सीकेंट हाइपरबोलिक एक्स जो होगा 2 अपॉन ई रेज टू द पावर एक्स प्लस ई रेज टू द पावर माइनस एक्स। एंड सिक्स्थ कोटेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स वो होगा ई रेज टू द पावर एक्स प्लस ई रेज टू द पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय ई रेज टू द पावर एक्स माइनस। ये 6 आपके पास हाइपरबोलिक फंक्शंस हैं। इन्हीं के आगे हम फिर इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस भी पढ़ेंगे। लेकिन हाइपरबोलिक फंक्शंस में कुछ प्रॉपर्टीज़ या कुछ आइडेंटिटीज़ जो आपके बुक के पेज नंबर 37 पे लिखी हुई हैं वो आप खुद डेराइव कर सकते हैं। वो प्रॉपर्टीज़ आगे कैलकुलस में बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। इनमें से एक यूँ है, माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो इन वैल्यूज़ को यूज़ करके आप चेक कर सकते हैं कि ये कैसे 1 बनता है। फॉर एग्जाम्पल कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ एक्स, इन पे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई करके स्क्वायर है तो ई रेज टू द पावर एक्स पावर माइनस एक्स अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस ई रेज टू द पावर एक्स प्लस ई रेज टू द पावर माइनस एक्स अपॉन 2। ये बनेगा ई रेज टू द पावर एक्स प्लस 2x स्क्वायर हो जाएगा उसका, ई रेज टू द पावर माइनस 2x माइनस 2 ई रेज टू द पावर x मल्टीप्लाई बाई ए प्लस माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ब्रेक किया हमने। नीचे 2 का स्क्वायर बनेगा 4 माइनस ई रेज टू द पावर 2x प्लस ई रेज टू द पावर माइनस 2x माइनस 2 इंटू ई रेज टू द पावर एक्स मल्टीप्लाई बाई ई रेज टू द पावर माइनस एक्स। अगर आप इसमें कंफ्यूज हो कि 2x कैसे बनता है तो आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट की थोड़ी सी समझ होनी चाहिए कि जब ई रेज टू द पावर एक्स का मैं स्क्वायर लेता हूँ तो वो 2 इंटू एक्स मल्टीप्लाई होके 2x बन जाएगा आपके पास। तो देखें इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, दोनों का डिनोमिनेटर 4 है तो एलसीएम दोनों का 4 आएगा और ई रेज टू द पावर 2x प्लस ई रेज टू द पावर माइनस 2x। यहाँ क्या होगा कि ई बेसिस सेम तो पावर ऐड x माइनस एक्स आ जाएगा, ये माइनस आएगा तो इसके आगे जितने हैं उनके साइंस चेंज हो जाएंगे। ई रेज टू द पावर 2x माइनस ई रेज टू द पावर माइनस 2x प्लस 2 और यहाँ भी x माइनस एक्स, इनकी बेसिस सेम तो पावर को हम ऐड करते हैं। तो देखें ये कैंसिल, माइनस माइनस
तो इसलिए ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो ये बनेगा 2 इंटू ई रेज टू द पावर, अब यहाँ भी 0 प्लस 2 ई रेज टू द पावर 0, यहाँ भी 0 क्योंकि x माइनस एक्स 0 हो जाएगा। तो देखें फर्दर इसको इस तरफ सॉल्व करता हूँ मैं, ये बनेगा आपके पास 2 इंटू 1 ई रेज टू द पावर 0 है, 2 इंटू 1 अपॉन 4, तो 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, 4 अपॉन 4 1। तो इस तरीके से आप इसकी पेज नंबर 37 पे और 38 पे कहीं प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं, उन्हें आप खुद लेफ़्ट हैंड साइड लेकर या राइट हैंड साइड लेकर उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। ये होते हैं हाइपरबोलिक फंक्शन, और इसी तरह के आपके पास फिर इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस भी होते हैं। इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस आप आगे जाके देखेंगे। नेक्स्ट टाइप ऑफ पैरामीटर आपके पास ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस में आपके पास होंगे, इनको आप कहते हो एक्सप्लिसिट या इम्प्लिसिट फंक्शंस। पहले एक्सप्लिसिट फंक्शंस, स्टूडेंट एक्सप्लिसिट फंक्शन जो है, अ फंक्शन ऐसा फंक्शन जो एक्स वाई में हो, एक नहीं दो वेरिएबल्स में हो, और उसे आप 0 के इक्वल रख दो तो वो एक एक्स वाई की इक्वेशन बन जाएगी। फिर अगर इन विच y कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ x, अगर आप यूं कर सको कि y को इन टर्म्स ऑफ x एक्सप्रेस कर सको, देन y इज कॉल्ड एन एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ x। मकसद कहने का ये है कि देखें ये एक इक्वेशन है जिसमें आपके पास x y दोनों मौजूद हैं, तो अगर मैं इसमें y को आइसोलेट कर सकूं एक तरफ और x को दूसरी तरफ, फॉर एग्जांपल x माइनस ये माइनस वाई को वहाँ ले जाऊँ और एक्स स्क्वायर को यहाँ ले आऊँ, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू वाई, और इसको मैं सीधा कर लूँ तो y इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो यहाँ देखें हमने y को इन टर्म्स ऑफ x लिख लिया, तो हम कहेंगे कि y इज एन एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ x। अब ऐसी एक्सप्रेशंस जिनमें हम इन दोनों को सेपरेट कर सकें उन्हें आप कहते हो एक्सप्लिसिट फंक्शंस। लेकिन फिर ऐसे इक्वेशंस भी होंगी जिनमें y और x को सेपरेट करना पॉसिबल नहीं होगा, ऐसे एक फंक्शंस को फिर आप कहोगे इम्प्लिसिट फंक्शंस। तो इम्प्लिसिट फंक्शंस में क्या होगा, अ फंक्शन f ऑफ एक्स वाई, बिल्कुल इसके ऑपोजिट, इन विच y कैन नॉट बी expressed in terms of x, then it is called an implicit function. फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक फंक्शन हो जिसमें लिखा है आपके पास एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अब आप देखें इसमें आप जितना भी कोशिश करें आप y को सेपरेट नहीं कर सकते, कैंसिल कर सकते, लेकिन इसी इक्वेशन में y को इन टर्म्स ऑफ x नहीं लिख सकते। तो ऐसे फंक्शंस को आप कहते हो
यहाँ पे हम चले 5 रख लेते हैं। तो फिर अब आप देखें कि ऐसे फंक्शंस को आप y में सेपरेटली या y को आइसोलेट नहीं कर सकते, तो ऐसे फंक्शंस को आप कहेंगे इम्प्लिसिट फंक्शंस। स्टूडेंट, लास्ट टाइप ऑफ ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है आपके पास पैरामेट्रिक फंक्शन। तो एक ऐसा फंक्शन होगा कि अ फंक्शन इन विच x and y are expressed in terms of another variable t, then it is called a parametric function. For example, आपके पास हो कि x is equal to 2t and y is equal to 3t स्क्वायर, ठीक है। या स्क्वायर ना भी डाले तो आपके पास देखें y x भी t का फंक्शन है और y भी t का फंक्शन है। तो यहाँ आप कहोगे कि ये क्या है, एक पैरामेट्रिक फंक्शन है जिसमें here वेरिएबल t is called the parameter। तो आपके इस फंक्शन का पैरामीटर होगा वेरिएबल t। द जनरल फॉर्म, इसकी जनरल फॉर्म भी होगी ऑफ दिस इज कि आपके पास एक फंक्शन होगा x जो कि फंक्शन होगा t का और y जो कि फंक्शन होगा t का। तो ये आपके पास पैरामेट्रिक फंक्शन की जनरल टाइप होगी। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम एग्जांपल्स देखेंगे जिसमें हम आइडेंटिफाई करेंगे कि आया दिया गया फंक्शन पर एक्सपोनेंशियल है या लॉगरिथमिक है, अलजेब्रिक है, कौन सी टाइप का फंक्शन है। यही फंक्शंस आपके पास एक्सरसाइज 2.1 के लास्ट क्वेश्चन में भी मौजूद हैं, तो वहाँ भी आप इसे सॉल्व करेंगे। अब जो एग्जाम्पल बुक में गिवन है वो मैं यहाँ सॉल्व करके दिखाऊंगा। एग्जाम्पल में है आपके पास क्वेश्चन में होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस। तो एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आपसे एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन 9 पे पेज नंबर 41 पे पूछा है। तो नंबर 1 लिखा है f ऑफ x इज इक्वल टू 3 sin x। तो ये क्या है आपके पास, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। नंबर 2 f ऑफ थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 2 थीटा। ये जाहिर सी बात है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। नंबर 3 y इज इक्वल टू 2 पावर x प्लस 1। तो पावर में वेरिएबल x जो है वो पावर में है, तो आप कहेंगे दिस इज एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। नंबर 4 y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 6। इसमें पॉलिनोमियल यूज हुआ है तो हम इसे पॉलिनोमियल फंक्शन भी कह सकते हैं, या फिर हम इसे सिंपली कहेंगे अलजेब्रिक फंक्शन। नंबर 5 आपके पास है y इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस 2 टू द बेस 5। तो log यूज हुआ है लॉगरिथम, तो हम कहेंगे ये है
लॉगरिथमिक फंक्शन। इसी तरह आपके पास अगला फंक्शन है जो कि आप खुद गैस कर सकते हैं। इसमें लिखा है कि नंबर 6 इज y इज इक्वल टू a रेज टू द पावर साइन x। तो देखें, एक तो वेरिएबल जो है वो पावर में है, तो ये एक्सपोनेंशियल भी है, लेकिन फिर वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज हुआ है, तो आप देखेंगे एक्सपोनेंशियल एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये आपके पास एक्सपोनेंशियल एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इसी तरह आपके पास है f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 अपॉन x प्लस 9। तो ये कहलाएगा रैशनल फंक्शन, क्योंकि ऊपर भी एक पॉलिनोमियल है, नीचे भी एक पॉलिनोमियल है। नंबर 8 f ऑफ x इज इक्वल टू साइन ऑफ x अपॉन सीकेंट ऑफ x। तो ये आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। आप इसे कभी भी रैशनल फंक्शन नहीं कहेंगे, क्योंकि रैशनल फंक्शन में ज़रूर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होते हैं, लेकिन वो पॉलिनोमियल की फॉर्म में होते हैं, और यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक, तो आप इसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहेंगे। इस तरह के फंक्शन स्टूडेंट्स आपके पास हैं जिनको आपने एक्सरसाइज में सॉल्व करना है। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करें और इसकी दोबारा रिवीजन करें। इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपसे बात होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।